बेटी हो, नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की बहुत भूखी है। क्या? हाँ बहन, वो पूरी दुनिया को कह चुकी है। मैंने तो इसीलिए अपने पति के लगन मंडप में हाथ पांव जोड़े थे कि आशा कुछ दहेज लेकर आएगी, लेकिन क्या लेकर आई? कुछ नहीं। क्या कह रही हो पार्वती बहन? हाँ बहन, बहुत बुरी बात है। राधा ऊपर से कहती है ऐसे दगाबाज की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हम तो पछता रहे हैं। और शायद तुम ये नहीं जानती, कोई उसे अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता। क्यों? कोई भी अच्छी चीज देखी और उठा ली, इसीलिए कहते हैं दूर से नमस्ते। लेकिन अब तो उनके पास बहुत पैसे आ गए हैं। पैसे आने से क्या होता है, इंसान की आदत तो नहीं बदलती। पता नहीं, मैं अरे आशा। अच्छा राधा बहन, नमस्ते। नमस्ते। आओ आशा, क्या हुआ? बाकी सब लोग नहीं आए? नहीं। आओ। तुमने भी इतनी देर लगा दी कि मैंने सोचा कि अब शायद तुम आओगी नहीं। बैठो। ये सब किसकी बातें कर रही थी? जब तुमने सुन ही लिया है तो क्या कहूँ। तुम्हारी जेठानी के गुण गा रही थी। किस किस का मुंह बंद करूं? अरे भाई, दुनिया के मुंह पे ताले थोड़ी ही लग सकते हैं। लेकिन आशा, तुम्हारी जेठानी दिखने में तो सती सावित्री लगती है, लेकिन आदत कैसे चोरों वाली। छी छी छी। मतलब वो 10,000 रुपए तो क्या तुम्हारा भी कुछ? हाँ? मेरी अलमारी में से 10,000 रुपए गायब हैं। हाय माँ, मुझे तो मालूम ही था। देख आशा, मैं तो कहती हूँ अब भी आंखें खोल लो। आज 10,000 रुपए गए, कल गहने भी जा सकते हैं। इन भिखारियों का क्या भरोसा? गहने? डायमंड का नेकलेस कहाँ गया? Yes, sir. Hello. Yes. Yeah, Julie, please come in. Okay, sir. सर, आपने मुझे बुलाया है। हाँ जूली, ये फाइल मैनेजर साहब को दे देना। ओके सर। और सुनो जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। कोई बहुत जरूरी काम हो तो मुझे टेलीफोन कर देना। ओके सर। जी हाँ, आप जल्दी आ जाइए। चाची, देखिए ना हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। आइए ना। उफ, मेरा तो दम निकल गया। पूरे 8,000 का धुआं हो गया। देखो ना आशा, ये कंगन कैसे है? 5,000 की है। सोने का भाव भी क्या बढ़ गया। चाची देखिए मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? मैं इन्हें भी पहन कर आती हूँ। अब देखो ना, इतने से पायल 400 रुपए। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। 4 साड़ियाँ क्या ली, पूरे 2,000 रुपए। नोट गिनते गिनते तो मेरे हाथ कांपने लगे। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर? जी, आपके घर से किसी ने हमें फोन किया है। हाँ, मैंने बुलाया है। तुमने? हाँ, मेरा हीरो का हार गायब हुआ है। आपको किसी पर शक है? इस घर में मैं, मेरे पति, इन तीनों के सिवाय और कोई नहीं रहता। लेकिन बहू, ये भी हो सकता है कोई बाहर का आदमी आया हो, या तुमने कहीं रख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन तलाशी लेने में क्या हर्ज है? इंस्पेक्टर साहब, आप पूरे घर की तलाशी लीजिए। आइए। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा हीरो का हार मैं ले गया था, क्योंकि मेरे एक दोस्त को सेम डिजाइन का हार बनवाना था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। I'm sorry, इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। पुलिस को फोन करने से पहले अपने घर वालों से पूछ लिया कीजिए। चलो। आशा, आज तुमने पुलिस को इस घर में बुलाकर हमारे खानदान की बेइज्जती की, भगवान जैसे भाई और देवी जैसी भाभी का अपमान किया, और खास करके उस भाभी का जिसने तुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। वो प्यार तो एक दिखावा है। ये घर घर जाकर पता है क्या कहती है? इन्होंने दुश्मन की बेटी को पनाह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो क्या झूठ कहा? अगर भाभी उस दिन वहां नहीं होती तो तुम इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आ सकती थी। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में आकर मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ेगा तो मैं इस घर में कदम भी ना रखती। तुम अब भी जा सकती हो। नहीं अमर, बहू घर की लक्ष्मी है। अगर हमारी वजह से तुम्हारा संसार बिखर रहा है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं भैया, जिसको इस घर से जाना हो वो जा सकती है, आप नहीं जाएंगे। मैं इस घर से तब जाऊंगी जब तुम्हारी भाभी की असलियत का तुम्हें पता चलेगा। मेरी भाभी की असलियत क्या है? पूरे मोहल्ले से जाकर पूछो, कोई इन्हें अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता? क्योंकि इनकी आदत चोरी की है। लक्ष्मी, तुम डॉक्टर को फोन करो।
अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? देखिए, इन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। इसका खतरनाक असर इनके दिलो दिमाग पर भी हो सकता है। कोशिश कीजिए इन्हें किसी किस्म की एक्साइटमेंट ना हो, वरना इन्हें डॉक्टर नहीं भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। मेरे चाचा को कुछ नहीं हो भगवान, मेरे चाचा को कुछ नहीं हो। अरे बिटिया, क्या मांग रही है भगवान से? पुजारी जी, हाँ? मेरी माँ ने मेरे पापा के लिए व्रत रखा था ना। हाँ हाँ, उसने तो 3 दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत किया था मुन्नी। तो फिर मैं भी अपने चाचा के लिए व्रत रखूंगी, भूखी प्यासी रहूंगी। उसके लिए तो पूजा पाठ करना पड़ेगा, करीब 100 रुपए खर्च होंगे। तो ठीक है, मैं अपनी माँ से कहकर 100 रुपया ला दूंगी। नहीं बेटी, तुमने दान किया, अगर किसी को पता चल गया तो उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मुन्नी, भगवान सब ठीक कर देगा। आप रहने दीजिए। क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मी, हमने क्या क्या सपने देखे थे अपने अमर के लिए। वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा उसके पास, और ये सारे सपने सच भी हो गए। मगर हमसे गलती हो गई लक्ष्मी, हमें इन सपनों में शामिल नहीं होना चाहिए था। माली का फर्ज है कि वो पेड़ को जवान करे, उसकी छांव में बैठे ये जरूरी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। अमर के अच्छे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ, नहीं रहेंगे। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया है, अब बुखार भी कम है। बस इन्हें फ्रूट्स वगैरह खिलाइए ताकि शरीर को ताकत मिले, और ये दवाइयां बाजार से मंगवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। मैं तुम्हारे लिए फल मंगवाती हूँ। फल मैं मंगवाती हूँ। अरे भाभी ने फल मंगवाए तो क्या हुआ आशा? कोई बात नहीं अमर, मैं भी तो आशा से ही कहने वाली थी, तुम ये मंगवा लो बहू। अब देखो मेरे पास से 100 रुपए गायब हैं। वो 100 रुपए मैंने लिए हैं चाची। सुन लिया, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो रुपए चुराती है, ऊपर से सीना तान कर कहती है मैंने लिए हैं। ये तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात हुई। अब अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे डांटते हो। आपकी आंखों पर तो भाभी भाई के प्यार की पट्टी बंधी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकती, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके खून पसीने की कमाई को इस तरह लुटते हुए नहीं देख सकती। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे भी कम नहीं है। क्यों की तूने चोरी? मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं नहीं बताऊंगी। भाभी बस करो भाभी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। न जाने इस घर की शांति को क्या हो गया है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश। क्लेश तो इस कलमुही ने पैदा किया। मेरी तो समझ में नहीं आता इसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। इसमें हैरान होने की क्या बात है, बच्चे वही करते हैं जो बड़े सिखाते हैं। कल तक तो बहू ही
आज तूने भी कह दिया। ठीक ही तो कहा है भाभी। घर से रुपए चोरी हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। हीरो का हार गायब हो गया, मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने मुन्नी ने चोरी की है। इससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि आप लोग चोर नहीं हैं? अरे बेशर्म, जिस भैया ने सारी जिंदगी की खुशियां समेटकर तेरी झोली में डाली, उसको चोर कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे तो शक हो रहा है अमर कि उस देवता समान इंसान की मां की कोख से तूने जन्म नहीं लिया। शाबाश अमर, शाबाश। बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने अपनी भाभी को उसकी तपस्याओं का। एक थप्पड़ और मार इसे। गलती की है इसने, जो तुझे एक बेटे की तरह पाला। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, जिंदगी भर तकदीर के हाथों का मार खाती आ रही है, फिर भी आंसू का एक कतरा इसकी आंखों में नहीं आया। मार इसको, मार मेरे भाई, शायद तेरी थप्पड़ की मार से इसकी आंखों में आंसू आ जाए और ये रो पड़े। मार इसको। चलो लक्ष्मी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो। नहीं भैया, खबरदार, जो आज से तुमने मुझे भैया कहा। आज तूने अपनी भाभी के गाल पर नहीं, पवित्र रिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और अमर रिश्तों का ये धागा एक बार टूट जाए ना, फिर नहीं जुड़ता। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो